कई शहरों में गोलाबारी, खार्किव, चर्निव में भारी गोलाबारी और सुमय में भी रूस पर हमला होने की जानकारी मिल रही है। तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने। यूक्रेन के कई शहरों में गोलाबारी होने की जानकारी है। खार्किव, चर्निव में भारी गोलाबारी हुई है। सुमय में भी रूस का ये हमला हुआ है। सुमय में भी रूस के हमले की तस्वीरें सामने आई है। इस वक्त आपके सामने वही तस्वीर जहां पर यूक्रेन के कई शहरों में गोलीबारी हुई है, जिसमें खार्किव, चर्निव भी गोलीबारी का शिकार हुआ है और साथ ही सुमय में भी रूस का हमला हुआ है। 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते और हालात यूक्रेन के बद से बदतर होने की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की एक एक तस्वीर आपके सामने है जो बता रही है कि सब कुछ तबाही की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कीव और लगातार जो दूसरे उसके हिस्से हैं आसपास के, वहां पर रूस के सैनिक हमलावर हैं और इस हमलावर होने के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डरावनी है। यूक्रेन के कई शहरों में गोलीबारी हुई है। खार्किव, चर्निव में भी भारी गोलीबारी हुई है। सुमय में भी रूस का हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी हमले में यूक्रेन को नुकसान होने की जानकारी मिल रही है और जंग के बीच रूस का बड़ा दावा किया जा रहा है। वो दावा क्या है? दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन के 2581 सैन्य ठिकाने तबाह होने की जानकारी मिल रही है। महायुद्ध की बिग ब्रेकिंग रूसी हमले में यूक्रेन को नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। जंग के बीच रूस का ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और इन दावों के बीच यूक्रेन के 2581 सैन्य ठिकानों पर लगातार जो जानकारियां आ रही हैं उस पर एक एक दावा किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे रूस से वो लोहा ले रहा है। यानी आर पार की इस लड़ाई में यूक्रेन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन समस्या ये है कि सब कुछ यूक्रेन में इस वक्त तबाही की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें जहां पर 14 दिनों से भीषण जंग जारी है और दोनों ही देश एक दूसरे को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। इन दावों को पुख्ता करने के लिए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और वीडियो के जरिए बताया जा रहा है कि किस तरह से एक मुल्क दूसरे मुल्क पर भारी पड़ने के लिए तैयार बैठा है। कभी यूक्रेन दावा करता है, कभी रूस दावा करता है, लेकिन सबसे बड़ी तबाही यूक्रेन में इस वक्त उन नागरिकों की हो रही है जिनके सामने विकल्प सिर्फ और सिर्फ पलायन का बच जाता है। और अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं कीव की भी, जहां पर बेहद खराब हालात हैं। वहां पर रह रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे सुरक्षित ठिकानों की तलाश की कि कैसे वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए। और इस बीच ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे सब कुछ वीराने में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तापमान माइनस में है और उस माइनस तापमान में जहां रहना दुभर है, वहां पर लोग इस वक्त सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन में हालात सामान्य हो। लेकिन 2 हफ्तों बाद यानी 14 दिन बाद भी हालात सामान्य होने की बजाय और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 14 दिनों से भीषण जंग जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर खार्किव में, जहां 27 दिन की जानकारी मिल रही है। 27 लोगों की मौत हुई है। खार्किव से खबर, खार्किव में अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी खबर यह आ रही है कि 27 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। और अब रूस किसी भी तरह से सिविलियंस को टारगेट करने से अपने आप को रोक नहीं रहा है और नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। खार्किव में अब तक 170 लोगों की मौत हो गई है और इस मौत के आंकड़े के साथ ही एक बड़ी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है यूक्रेन की उस रणनीति की जो युद्ध में लगातार आगे बढ़ता हुआ रूस अपना रहा है। वो ये है रणनीति कि अब वो ये नहीं सोच रहा कि जहां पर वो टारगेट कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है, जहां बम दाग रहा है, वहां पर सिविलियंस की मौजूदगी है या नहीं। और इसी वजह से एक लंबा आंकड़ा सामने आ रहा है उन नागरिकों का जो इस हमले का, इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर यह इस वक्त की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध में एक और बड़ी खबर, 1335 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत का भी दावा युद्ध में किया गया है और यह दावा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 38 बच्चों की मौत का दावा किया है इस हमले में और इस हमले के साथ ही ये बड़ी खबर बता रही है कि कैसे मासूम इस युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। 1335 लोगों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन में 38 बच्चों ने अपनी जान इस युद्ध में गंवाई है और ये आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने पेश किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि अभी तक 38 मासूमों ने अपनी जान को गंवा दिया है, यानी कि इस युद्ध में उनकी मौत हो गई है। इस बीच 1335 कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो लोगों का सामने आ रहा है जो अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इस युद्ध में। लेकिन चिंता की बात यह है कि क्या ये आने वाले दिनों में आंकड़ा रुकेगा, कम होगा, जिसकी उम्मीद अभी
नहीं दिखती है और इस उम्मीद को ना दिखने को लेकर चिंताएं और बढ़ जाती है कि आने वाले और दिन क्या यूक्रेन में रह रहे लोगों के लिए और ज्यादा मुसीबतों का सबब बनकर सामने आएंगे। इन चिंताओं के बीच ये टैंक, ये तोप, ये मिसाइल, ये रॉकेट लॉन्चर, तमाम वो ऐसी चीजें जो लोगों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि 14 दिन तक न चलने की उम्मीद वाले युद्ध को अभी तक और ज्यादा आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद दिख रही है। वो इसलिए, आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब तमाम एक्सपर्ट जानकार ये मान रहे थे कि 72 घंटे से ज्यादा ये युद्ध नहीं चल पाएगा। वो अब आप कुछ भी कह लीजिए कि रूस की रणनीति है, आप ये कह लीजिए कि यूक्रेन की पूरे युद्ध कौशल में अपने आप को जिस तरह से वो पेश कर रहा है वो तौर तरीके हैं। हालात इस वक्त यूक्रेन में बदतर हैं और ये देखिए किस तरह से वो जो टैंक हैं उनको तबाह करने की तस्वीरें आ रही हैं और अलग अलग तरह से दावे किए जा रहे हैं। कभी यूक्रेन कह रहा है कि हमने रूस के तमाम टैंकों को तबाह किया है, कभी रूस ये दावा कर रहा है कि हमने यूक्रेन की उन इमारतों को टारगेट किया है, हमने उनके इतने पेट्रोल पंप, पूरी तरह से जो डिपो हैं, ऑयल डिपो, उनको तबाह कर दिया है। लेकिन इस तबाही का जो असर है वो यूक्रेन की उन जनता पर हो रहा है जो इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और सुबह से इस वक्त जानकारी आ रही है कि 5000 लोगों को निकाला गया है, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे निकाले गए हैं। 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। 20 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन इस बीच युद्ध की स्थिति में 20 लाख लोगों ने यूक्रेन से पलायन कर लिया है। महायुद्ध की महाब्रेकिंग सुबह से 5000 लोगों को निकाला गया है, ज्यादातर उसमें महिलाएं हैं और बच्चे शामिल हैं, जिसमें 20 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है। ये डेटा सामने आ रहा है। ये डेटा बताता है कि यूक्रेन के हालात अब आने वाले दिनों में अगर सुधर भी जाते हैं तो वहां पर नागरिकों की संख्या जुटाने में एक वक्त लगेगा। वो ये वजह इसकी साफ तौर पर इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अब वो भरोसा कि यूक्रेन दोबारा खड़ा हो पाएगा पुरानी स्थिति में बहुत मुश्किल है। और भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को ही युद्ध क्षेत्र में बाहर निकाला है बल्कि पाकिस्तान के नागरिकों को भी यूक्रेन से रेस्क्यू किया गया। एक पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी को थैंक यू कहा है। And I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan. And I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. और इस बीच इरपिन में भारी बमबारी की खबर आ रही है। बमबारी की वजह से इमारतें तबाह हुई हैं, गोलीबारी में फ्लाईओवर तबाह हो गए हैं। कीव के पास इरपिन में रूसी हमले के बाद भारी तबाही की जानकारी है। वहां हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रूसी हमले में इरपिन की सड़कें ब्लॉक है, वहां के बड़े बड़े पुल धराशायी हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर दिख रहा है। वहां रूस की तरफ से की गई गोलाबारी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सड़कों पर सब कुछ तहस नहस दिखाई दे रहा है। सड़कों पर गोलियों के छर्रे पड़े दिखाई दे रहे हैं। वहां यह बताया जा रहा है कि रूस ने अब यूक्रेन के आम लोगों को भी टारगेट करना शुरू किया है। यह दावा यूक्रेन की ओर से लगातार किया जा रहा है कि रूस अब आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेनी सेना लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेज रही है, लेकिन यूक्रेन में जो तबाही मची है वो बेहद खौफनाक तस्वीर बयां कर रही है। इस वक्त आपको इरपिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इरपिन की तस्वीरें जो बता रहे हैं कि सब कुछ तबाह हो रहा है। 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इरपिन में रोड्स ब्लॉक है, भारी गोलाबारी हो रही है, लोगों को बचाया जा रहा है, फ्लाईओवर तबाह कर दिए गए हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो कनेक्टिविटी यूक्रेन की पहचान थी उसे खत्म करने की ओर बढ़ता हुआ रूसी सेना का दल नजर आ रहा है।